साथी सभी को नमस्कार। असल में जितने भी तर्क मैं सुन रहा हूँ, आर्थिक तर्क की बात करूँ या सामाजिक तर्क की बात करूँ, मेरे साथी सोशल फैब्रिक की बात करके गए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के विषय को आर्थिक तराजू में नहीं मापा जा सकता। अगर किसी भी साथी को उन बातों को रिपीट ना करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा, जो साथी बातें रिपीट कर चुके हैं वो फैक्ट रिपीट कर चुके हैं, मैं भी पढ़ के आया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके साथ वो इंटरेक्शन करूं, अभी तक नहीं हुई। सबसे पहले तो इस एक के सिद्धांत को समझने का काम करना होगा हमें। ये एक का सिद्धांत क्या कहता है, वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत क्या कहता है। जब मैं यहाँ पर बैठ कर खड़ा पीछे से देख रहा था तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे 2 माइक लगे हैं। जब एक से काम चल सकता है तो 2 क्यों लगे, मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी हॉल के अंदर विद्यार्थी बैठे हैं, हमारे टीचर्स बैठे हैं, वो भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बने हैं। हमारा भी बनना तब संभव हुआ जब हमारे माँ बाप बड़े हैं। तो 2 का महत्व हमें समझना होगा, 1 से ज्यादा का महत्व हमें समझना होगा, इस एक के कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। ये जो एक का कॉन्सेप्ट है, ये एक का कॉन्सेप्ट जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन इस देश की आर्थिक स्थिति को गड़बड़ाने का काम किया, ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की डेमोक्रेसी के इस तंत्र को, इस लोगों के तंत्र को, इसको गड़बड़ मिलाने का काम करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तरह तरह के फैक्ट रखे जा रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल फिजिबल है, इस अफोर्डेबल है, इसको कर देना चाहिए। हम सिर्फ तर्क इसलिए ना रखें क्योंकि हम इस मोशन के फेवर में बोल रहे हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है, और मैं समझता हूं जो भी साथी इस एक के सिद्धांत को समझेगा वो इसके पक्ष में बोल ही नहीं सकता। और जो बोल रहा है, एक शेर से आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आंखों को मूंद लेने से हादसा न टाला जाएगा। आप लोगों को ये होने के बाद वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। इस बात को आपने याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो साथी कह रहे हैं इस देश के अंदर जब भी सिविल सर्विसेज के छात्र ये मांग करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सभी छात्रों के, सभी एस्पिरेंट्स के पेपर एक साथ होने चाहिए। यूपी में ये मांग उठी, बिहार में ये मांग उठी, मध्य प्रदेश में ये मांग उठी। आप एक समय में पेपर तो कैपेबल हो नहीं करवाने के, आप एक समय में इस देश की जनता का चुनाव करवाना चाहते हो कि सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। आज आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो, कल आप वन नेशन वन पार्टी की बात करोगे, कल आप वन नेशन वन लीडर की बात करोगे, और ये चीज आपको तानाशाही की तरफ धकेलने का काम करेगी। जो सत्य हमारा ये तर्क रख रहा है कि लोकल इश्यूज ओवरलैप नहीं होंगे, उनसे पूछना चाहता हूं, सरपंची के चुनाव देख लेना आप लोग, मेंबरों की वोटों के साथ समझौते किए जाते हैं। हमारी वोट गिरवा दिया भाई, मानतारी गिरवा देंगे, इस तरह के समझौते करे जाते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस हाउस के अंदर बैठा एक एक विद्यार्थी, एक एक मेरा साथी, अगर आप लोग भी, डेमोक्रेसी केवल ये नहीं है, खेल नहीं है कोई डेमोक्रेसी, इस खेल में जो जीतेगा वो देश के ऊपर राज करेगा। डेमोक्रेसी शुड बी पार्टिसिपेटरी, सहभागिता। अगर मैं अगेंस्ट भी हूं तो उसका भी महत्व है। अगर कोई 35 वोट से आ रहा, कोई 40 वोट से आ रहा, कोई 2 लाख वोट से आ रहा, हर व्यक्ति का इसमें महत्व है। इसको खेल मत बनाइए कि इसको जो जीतेगा वो इस देश के ऊपर राज करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस हाउस के अंदर बैठे मेरे बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छी बात कहने का काम किया। तो आप ये बात कहने का काम कर रहे हो कि लोकल इश्यू ओवरलैप नहीं होंगे, केंद्रीय सत्ताओं का इन्फ्लुएंस लोकल चुनाव के ऊपर नहीं होगा, लोकल लोगों के ऊपर नहीं होगा, एमएलए के ऊपर नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके अंदर बैठा कोई साथी भी सपना देख रहा है कि आज आप यहाँ पे बोले हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर बोले हैं, अगर कल आप भी लोकसभा और विधानसभा में बोलना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस डिबेट से ऊपर उठ के हम सब ने इस कानून का विरोध करने का काम करना होगा। ये असल में हमारी मानसिक आजादी, मानसिक समझ और इस देश इस बात को दर्शाने का काम करेगी कि हाँ, हम इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं। और आजादी की शुरुआत स्वतंत्र सोचने से शुरू होती है। अगर आप स्वतंत्र सोच नहीं पाओगे तो आजादी की कल्पना करना भी निरर्थक है। समय की अपनी मर्यादाएं हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी बात सुनी। Thank you, Akshay. Now team